हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हॉन्टिंग व्हिस्पर्स यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने एक अनजाने सफ़र की पिछले चैप्टर में आपने जाना था कि सोनू एक 18 वर्षीय लड़का था जो अपने छोटे से गांव रामपुर में रहता था। उसे हमेशा से ही रोमांचक सफ़र पर जाने की लालसा थी। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने दादाजी के पुराने घर की सफाई कर रहा था। उसे वहाँ एक पुरानी डायरी मिली जिसमें उसके दादाजी ने एक रहस्यमय सफ़र का वर्णन किया था। डायरी में एक मानचित्र भी था जो एक छिपे हुए खजाने की ओर इशारा कर रहा था। सोनू ने यह सब अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहित को बताया और दोनों ने इस सफ़र पर जाने का फैसला किया। उन्होंने ज़रूरी सामान तैयार किया और अपने माता पिता को बिना ज़्यादा विवरण बताए जंगल में कैंपिंग करने का बहाना बनाकर निकल पड़े थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जिसने उन्हें चेतावनी दी कि अगर यह सफ़र आसान नहीं होगा और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर भी सोनू और मोहित ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल के घने रास्तों में चलते हुए उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक रात जब वे अपने तंबू में आराम कर रहे थे तब उन्होंने अजीब आवाज़ें सुनी, लेकिन डर के बावजूद उन्होंने एक दूसरे को हौसला बढ़ाया और आगे बढ़ते रहे। इस तरह उन्होंने अपने रोमांचक सफ़र की शुरुआत की जो न केवल उन्हें खजाने की खोज में ले जा रहा था बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखा रहे थे। ये सफ़र उनके लिए अद्वितीय अनुभव और सीखों से भरा हुआ था। अब आगे सुनते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है, तो सुनते रहिए। एक अनजाना सफ़र चैप्टर 2, एक नया दोस्त और न्यू फ्रेंड। सोनू और मोहित का सफ़र अनजाने रास्तों और रोमांचक अनुभवों से भरा हुआ था। जब वे बूढ़ी औरत की चेतावनी के बावजूद हिम्मत जुटाकर अपने सफ़र पर निकले थे तब से ही उनके सामने नई नई चुनौतियां आ रही थी। जंगल के घने रास्तों को पार करते हुए वे दोनों अपने अनुभवों और मुठभेड़ों से सीख रहे थे। एक दिन चलते चलते उन्हें एक नदी का किनारा मिला। नदी पार करने के लिए कोई पुल नहीं था और पानी का प्रवाह काफ़ी तेज था। सोनू और मोहित ने अपने सामान को अच्छी तरह से बांध लिया और नदी पार करने की योजना बनाने में लग गए। उन्होंने पास के एक बड़े पेड़ की डालियों का उपयोग कर एक अच्छी अस्थायी पुल बनाने का सोचा। काफ़ी मेहनत के बाद वे दोनों ने मिलकर एक पुल बनाने में सफल हासिल की और सुरक्षित रूप से नदी पार कर ली। रास्ते में जब वे एक छोटे से साफ मैदान में आराम कर रहे थे उन्होंने एक लड़के की आवाज़ सुनी। यह आवाज़ किसी मदद की पुकार जैसी लग रही थी। सोनू और मोहित तुरंत उस दिशा में दौड़ लगाए जहां से आवाज़ आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक लड़का जो उनसे थोड़ा बड़ा था एक पेड़ की शाखा पर फंसा हुआ था और नीचे गिरने से बचने की कोशिश कर रहा था। सोनू और मोहित ने बिना सोचे समझे उसकी मदद करने का फैसला किया। मोहित ने एक लंबी शाखा को उस लड़के की ओर बढ़ाया और सोनू ने पेड़ पर चढ़कर उसकी मदद की। कुछ ही मिनटों में उन्होंने उसे सुरक्षित रूप से नीचे उतार लिया। वह लड़का बहुत ही शुक्रगुजार था और उसने अपना परिचय दिया। उसका नाम था रघु। रघु ने बताया कि वो भी एक यात्री था और अपने सफ़र पर निकला हुआ था, लेकिन अचानक रास्ता भटक गया और ये दुर्घटना हो गई। उसने सोनू और मोहित को अपनी कहानी सुनाई और उनसे पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। सोनू ने रघु को अपने सफ़र के और खजाने की खोज के बारे में बताया। रघु ने इस सफ़र में शामिल होने की इच्छा जताई और सोनू और मोहित ने खुशी खुशी उसे अपने साथ ले लिया। रघु के जुड़ने से उनके सफ़र में एक नई ऊर्जा और उत्साह आ गया। रघु बहुत ही साहसी और बुद्धिमान था और उसने कई बार अपनी चतुराई से सोनू और मोहित की मदद की। एक दिन जब वे तीनों एक घने जंगल में थे उन्होंने कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। ये आवाज़ें किसी जंगली जानवर की थी जो
उनके पास आ रहा था। रघु ने तुरंत ही स्थिति को समझा और तीनों को सुरक्षित स्थान पर ले गया। वहां उन्होंने एक छोटी सी गुफा में शरण ली और जंगली जानवरों के जाने का इंतजार किया। रघु ने बताया कि उसने जंगल में जीने के कई तरीके सीखे थे और वो विभिन्न जानवरों और उनके व्यवहार के बारे में अच्छी तरह से जानता है। उसकी जानकारी और सूझबूझ से कई बार सोनू और मोहित को मुश्किल परिस्थितियों से बचाया था। धीरे धीरे तीनों के बीच एक मजबूत दोस्ती बन गई और वे एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा करने लगे। सफ़र के दौरान उन्होंने कई सुंदर और अद्भुत स्थानों को देखा। एक दिन वे एक विशाल झरने के पास पहुंचे जो किसी स्वर्ग के दृश्य जैसा लग रहा था। वहां उन्होंने कुछ समय बिताया, आराम किया और अपने सफ़र की थकान मिटाई। रघु ने वहां एक अद्भुत खोज की। उसने झरने के पास कुछ अजीब सी निशानियां देखी जो किसी प्राचीन सभ्यता के संकेत हो सकते थे। इन निशानियों को देखकर सोनू और मोहित को विश्वास हो गया कि वे खजाने के काफ़ी करीब है। उन्होंने उन निशानियों का अनुसरण करना शुरू किया जो उन्हें एक पुराने और रहस्यमय मंदिर की ओर ले जा रही थी। मंदिर की ओर बढ़ते हुए उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन रघु की सूझबूझ और तीनों की टीम वर्क ने उन्हें हर मुश्किल को पार करने में मदद की। मंदिर के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि यहाँ एक विशाल और प्राचीन संरचना थी जो समय के साथ ध्वस्त हो चुकी थी। मंदिर के अंदर जाते ही उन्हें कई रहस्यमय संकेत और पहेलियाँ मिली जिन्हें हल करना उनके सफ़र का अगला महत्वपूर्ण कदम था। रघु ने अपने ज्ञान और तर्क शक्ति से कई पहेलियों को हल किया और सोनू और मोहित ने उसके साथ मिलकर मंदिर के अंदर छिपे रहस्यों को उजागर किया। इस सफ़र में रघु का साथ मिलना सोनू और मोहित के लिए एक वरदान साबित हुआ। उसने न केवल उनकी मदद की बल्कि उन्हें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए। तीनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और अपने सफ़र को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। सोनू और मोहित के लिए यह सफ़र अब केवल एक खजाने की खोज नहीं रह गया था, बल्कि एक जीवन भर का अनुभव बन गया था जिसमें उन्होंने दोस्ती, साहस और विश्वास की असली ताकत को पहचाना। उनका यह अनजाना सफ़र अब और भी रोमांचक और यादगार हो गया था क्योंकि इसमें एक नए दोस्त रघु का साथ था जिसने उनके सफ़र को और भी अद्भुत बना दिया था। तो दोस्तों, ये थी एक अनजाने सफ़र का चैप्टर 2। एक अनजाना सफ़र चैप्टर 3 भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर भी ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।